90% student fail because of the 7 study mistake। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 घंटे 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो एक का सिलेक्शन हो रहा और एक बार बार फेल हो रहा, तो क्या ये दरअसल ऐसी गलतियां हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को समझना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको वो महत्वपूर्ण गलतियां बताएंगे जो आप समझ सको कि ये गलतियां मैं कर रहा हूँ कि नहीं। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। गलती नंबर 1, बिना प्लान के पढ़ना। बहुत से स्टूडेंट हैं जो पढ़ने तो बैठ जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है क्या पढ़ना है आज। वो सोचते हैं जो मन करेगा वो आज पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ना तो वैसा ही है जैसे कि किसी अनजान शहर में बिना मैप के निकल जाना। इसलिए हर रोज़ 10 से 15 मिनट समय निकाल के अपना स्टडी प्लान बनाएं, जिससे कि आप अगले दिन जो भी पढ़ो वो आपको याद हो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या मैंने टारगेट बनाया। तो ऐसे पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपको प्रोडक्टिव पढ़ाई का मिलेगा। आपको पता लगेगा कि हाँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए डेली अपना टारगेट सेट करो और उस हिसाब से पढ़िए। गलती नंबर 2 है कि फ़ोन को यूज़ करना। हर 5 मिनट में अपने आपके फ़ोन का नोटिफिकेशन या फिर रील या फिर अदर कोई नोटिफिकेशन आपको भी अपनी पढ़ाई से दूर कर सकता है। इसलिए अपने फ़ोन को हमेशा अपने आप से दूर रखो। इसलिए क्योंकि अगर फ़ोन तुम्हारे पास है तो हो सकता है किसी आपके फ्रेंड ने एक रील भेजी हो, तुम वो रील देखने के चक्कर में 30 से 40 मिनट कब अपना टाइम वेस्ट कर देते हो आपको पता नहीं चलता। और आप कभी ये नहीं लगता कि आप फ़ोन से आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखो। जितना हो सके तो आप अपने कमरे से बाहर भी रख सकते हैं। अगर नहीं ऐसा कर सकते हो तो मेरी तरीके से करो, अपना फ़ोन को लाइट में रखो, जिससे कि आपको अपना फ़ोन यूज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो फ़ोन को साइलेंट करके एयरप्लेन मोड लगा के रखते हो। जब भी पढ़ो फ़ोन को अपने से बहुत दूर रखो, जिससे कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे करते रहें। गलती नंबर 3, पढ़ते जाना पर रिवीजन ना करना। अगर आप डेली आगे पढ़ते जा रहे हो और उसका रिवीजन नहीं कर रहे, तो ये भी आपकी पढ़ाई को कुछ हद तक पीछे कर देगा, क्योंकि आप चीज़ों को भूल जाएँगे। इसलिए आप अगर आज पढ़ा है तो उसे रिवीजन, जैसे आज आपने पढ़ा तो आज कम से कम 10 मिनट उसे रिवीजन करो और फिर 7 दिन बाद उसका रिवीजन करो और उसे 15 दिन बाद रिवीजन करो और उसको 20 से 25 दिन बाद, 1 महीने बाद रिवीजन करो। इससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और आपकी जो भी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं उन्हें आप और बहुत अच्छे से समझ सकोगे। इसलिए जब भी पढ़ो तो उसका रिवीजन ज़रूर करो। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ना पढ़ने से रिवीजन हो जाए। आपको जितना आए एकदम बढ़िया से आए, जिसके कि कोई भी आपको कुछ छूटे ना। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। गलती नंबर 4, पीवाईक्यू नहीं लगाना। बहुत से स्टूडेंट नई-नई बुक्स खरीदते रहते हैं और वो लोग पीवाईक्यू पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत ही गलत है। अगर तुम्हें किसी एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नई बुक्स खरीदने से ज़्यादा पीवाईक्यू पर ध्यान दें, जिससे कि आपको पता चले हमारा पैटर्न कैसा आएगा और कैसे इसमें पूछे जाएँगे क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पीवाईक्यू को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, पीवाईक्यू देना ही पड़ेंगे आप। इसलिए पीवाईक्यू कोई प्रीवियस ईयर का बुक लो, आराम से पूरा रगड़ डालो, वो बहुत आपको बहुत बेनिफिट पहुँचाएगा आपकी इस जर्नी में। गलती नंबर 5, मॉक टेस्ट से डरना। हमारे बहुत से भाई हैं जो सोचते रहते हैं हमेशा कि हमारा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद हम मॉक देंगे। ये सबसे गलत है। अगर आपको आपका सिलेबस 50 से 60% भी हो गया तो आपको मॉक देना चाहिए। मॉक हमारी गलतियों को बताता है, जो अगर हम गलती अपने घर पे करेंगे तो हम एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। इसलिए मॉक दो और अपनी गलतियों को पहचानो, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या नहीं, और इससे हमारा टाइम का भी मैनेजमेंट हो सकता है। कभी-कभार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिलेबस तो उन्हें पूरा आता है, क्वेश्चन भी सारे आते हैं, लेकिन वो टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अगर टाइम को भी नहीं कर पाया, तो भी आप पीछे हो सकते हो अदर स्टूडेंट से, क्योंकि हमारे इन एग्ज़ामों में टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइम से ही सब कुछ होता है। तो आपको टाइम को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मॉक से ही आप टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए
मॉक को देना बहुत ही अनिवार्य है। 50 से 60% होने के बाद मॉक लगाना चाहिए, जिससे कि आपका रिवीजन भी फास्ट होता है और आपका टाइम का मैनेजमेंट भी होता है। गलती नंबर 6, दूसरे स्टूडेंट से अपनी तुलना करना। कि हमने अपने सोशल मीडिया पर देखा कि बहुत से स्टूडेंट 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, हम लोग उनसे अपनी तुलना तुलना कर लेते हैं। ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी के साथ पढ़ना चाहिए, हमें अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, ना कि दूसरों के हिसाब से। अगर कोई, हो सकता है कि कोई 12 घंटा पढ़ के भी अपना प्रोडक्टिव ना निकल पाए, और हो सकता है कोई 8 से 10 घंटा में भी अपना पढ़ाई को अच्छा कर रहा हो। तो इसलिए हमें अपने आप को दूसरे से तुलना नहीं करना है, अपने हिसाब से पढ़ो, जो भी पढ़ो, किसी से कोई हमें तुलना नहीं करना है। गलती नंबर 7, कंसिस्टेंसी। बहुत से स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो 10 10 12 12 घंटे पढ़ते, 15 घंटे पढ़ते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वो कुछ नहीं, 2 4 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, गैप कर देते हैं। तो ये बहुत गलत है। डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी है जो सिलेक्शन में सबसे बड़े अहम भूमिका निभाती है। कंसिस्टेंस रहना ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी के हिसाब से काम करो और कंसिस्टेंसी रहो। सिलेक्शन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी से रहोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। और भाई ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया और 10 दिन के लिए गायब हो गए, नहीं। अगर पढ़ना है तो डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने आज की 7 गलतियों में से एक दो गलतियां भी सुधार ली, तो तुम्हारी पढ़ाई और बेटर हो जाएगी। इसलिए अब जो भी हमारे स्टूडेंट अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाते हैं, उनके पास हमारी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपना रिजल्ट मिले भाई। तो जो भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहे भाई। ऐसे ही मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता रहूँगा। बस भाइयों, आपका प्यार सपोर्ट से ही मैं वीडियो बनाने का मोटिव मिलता है, क्योंकि अगर आपका प्यार नहीं दिखेगा तो भाई मैं भी डीमोटिवेट होता हूँ और ना ही वीडियो बना दूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ शायद आप लोग भी कर रहे हो, इसलिए मैं उन गलतियों को आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। मैं भी अपनी गलतियों को सुधार रहा हूँ, तो इसलिए भाई हम लोग साथ मिल के करेंगे और सिलेक्शन जरूर लेंगे एक दिन। ठीक है भाइयों, जय हिंद भाई।